घटना चक्र आई दृष्टि का तो आपको पता है, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेकंड वीडियो है। इसमें कहाँ तक दिया हुआ है पहले देख लो, 10 जनवरी 2024 तक दिया है। इन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर ओ ए आर ओ। उसके बाद इसका जो प्रीलिम्स होगा छत्तीसगढ़ एच पी एस सी, सी एस आई आर और झारखंड जनरल ग्रेजुएट, जो इसका हो रहा है अभी एग्ज़ाम, जो इसका लीक हो गया, ठीक है, एक दिन का। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम इससे पहले का डिस्कस कर चुके हैं, कंपाला डिक्लेरेशन डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से हमको डिस्कस करना है। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में टोटल 6 टॉपिक है, ये पहला हो गया। सेकंड है समिट कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट एंड इंडिसेस, उसी का देखो कुछ रिपोर्ट यहाँ पे दिया है तो आप उसको सेम टॉपिक मान सकते हो। इंटरनेशनल इवेंट और एक न्यूज इन शॉर्ट है। क्लियर, तो सब हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और अगर आपके को पसंद आया तो लाइक और कमेंट भी करना, कोई डाउट हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। याद रखना, इसको अनाउंस किन्होंने किया है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। कब किया वो इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखो डायलॉग में क्या फोकस किया जा रहा है, बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा कॉपरेशन में स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। बट क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन नीचे बनेगा, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। और इसमें कॉपरेशन किस में, G20 में और आसियान के मैटर में भी कॉपरेशन की बात की जा रही है। G20 का जो अभी 23rd समिट हुआ वो भारत में हुआ। 24th आप बताओ कहाँ पे होना है, ब्राज़ील में होना है। 22nd कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, बाली शहर में, ठीक है। अब अगला देखो, हिस्टोरिकल और कल्चरल हिस्ट्री है दोनों की बहुत लंबी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नैम बनाया गया था ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो नैम ग्रुप बनाया गया था, उसमें भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू, और इंडोनेशिया की तरफ से थे उनके प्रेसिडेंट सुकर्नो साहब। एफ्रो एशियन ग्रुप की बनाने की बात चली थी। और ट्रेड इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इस आसियान में टोटल 10 कंट्री है। 10 कंट्री में से इंडोनेशिया हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। याद रखना, इंडोनेशिया हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला करंट अफेयर्स है इंडिया यूएस, मतलब भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ध्यान देना है, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, एस सी ई पी, ठीक है ना। ये कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, मतलब एक मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग हुई SCEP पे, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। भारत के तरफ से भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, यूएस की तरफ से यूएस के एनर्जी मिनिस्टर थे। क्लियर। उसके बाद कोलैबोरेशन की बात की गई बहुत सारे सेक्टर में, उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन पे। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पब्लिक प्राइवेट एनर्जी रिसोर्स स्टोरेज टास्क फोर्स बनाने की बात किन दो देशों ने की है, ये पूछ सकता है कि पब्लिक प्राइवेट एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स बनाने की बात भारत और अमेरिका। उसके अलावा इसके थ्रू क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का, जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट हुआ है उसका रिव्यू करेगा यही ग्रुप, यही टास्क फोर्स करेगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है यूएस इंडिया न्यू एंड एमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, रिटेप भी बना रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, मिनिस्टर्स ने फॉर्म किया इसके विजन को, क्या इसका विजन है, क्यों बनाया गया है। अब सबसे पहले G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था 2023 में, तो इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की बात की। कंट्री को बुला रहा है कि आप लोग आइए और एक सस्टेनेबल मार्केट बनाइए बायोफ्यूल्स के लिए, ठीक है। और 3 देश इसमें काम कर रहे हैं, ब्राज़ील जहाँ पे अगली बार G20 का मीटिंग होना है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट। देखो ये बायोफ्यूल अलायंस वाला है ना, कई और जो प्लेटफॉर्म है ना उस पर भी कॉपरेशन बनाने की बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म पहला हो गया, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म। उसके देख बहुत पुराना स्कीम है मिशन इनोवेशन,
बायो एनर्जी इनिशिएटिव, और एक है ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप, GBEP, ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप। ठीक है, उसके अलावा एक और स्कीम है SAGE, फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। दोनों देशों ने, ध्यान देना, भारत और अमेरिकन, आपसे सिंपल पूछेगा शेग जो आपने सुना है रिसेंटली, वो किन दो देशों के बीच है, तो भारत और अमेरिका। ठीक है, ताकि भारत की एजेंसी और US की जो नेशनल लेबोरेटरी है आपस में क्या कर सके, इंगेज कर सके बहुत चीज़ों पे, बस इतना ध्यान रखें। सेग इनिशिएटिव, सेग SAGE, बिटवीन बिटवीन भारत एंड अमेरिका, तो साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी नाम है उसका। अब देखो SCEP जो हमने कहा था ना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप किस किस के बीच है, भारत और अमेरिका बीच है। एक्चुअली ये पार्ट किसका है, ये पार्ट देखो 2021 में समिट हुआ था ना, वहाँ पे ये दो लीडर, भारत और अमेरिका के लीडर ने एक पार्टनरशिप का बनाया था, अनाउंस किया था। पार्टनरशिप का नाम है क्लीन एनर्जी एजेंडा, ध्यान देना क्या नाम है, क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। इसके अंदर इन्होंने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस्टाब्लिश किया है, क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। एनर्जी सिक्योरिटी इनोवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2018 में इसका अलग नाम था, वो याद नहीं रखना है। कई सारे फील्ड में काम करे, पावर, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, वो याद नहीं रखना है। चलिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, याद रखना फ्रांस गए हैं, उनको वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया वेस्टेल डे पैरेड में, वेस्टेल डे पैरेड जो होता है उनका। इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप थोड़ा देखते हैं अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट। 36 राफेल हमने लिया है जेट, ठीक है, फ्लाईवे कंडीशन पे, उसके बाद हमने परचेज किया, याद रखना। उसके बाद फ्रांस प्रॉमिस कर रहा है कि वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा ताकि हम यहाँ पे भी बना सके फ्रांस की मदद से। उसके बाद रोड मैप बनाया है किस लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। और उससे पहले 2022 में देखो, फरवरी 2022 में एक साइन किया था रोड मैप, किसके लिए, ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस के लिए। अभी अक्टूबर में किस लिए, रोड मैप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने को मिला बहुत, फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना, नाम है उसका, क्या नाम है उसका, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, उनको मिला। ठीक है, किन्होंने दिया, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ गए तो कुछ गिफ्ट लेके गए, सैंडलवुड का सितार लेके गए, किसके लिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट के लिए। पोचमपल्ली का इकत लेके गए इन सैंडलवुड बॉक्स, किसके लिए, उनकी पत्नी के लिए। मार्बल इनले का वर्क टेबल लेके गए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए, याद रखना बॉर्ने वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, बॉर्ने, एलिजाबेथ बॉर्ने, एलिजाबेथ बॉर्ने, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का पावर कम है, जिस तरह भारत के प्रेसिडेंट का पावर कम है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का पावर कम है। आगे, हैंड निक्ड सिल्क कश्मीरी कारपेट किसके लिए लेके गए, प्रेसिडेंट के, देखो वहाँ की जो लोकसभा है ना उसके हेड के लिए, नाम है पाइवेट, ब्राउनवी पाइवेट। सैंडलवुड के हैंड कार्व एलिफेंट ले गए अमरावती, फॉर किन के लिए, फ्रेंच सीनेट, मतलब वहाँ के राज्यसभा है ना उसके प्रेसिडेंट के लिए। तो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर आपको ये याद रखना है तो याद रख सकते हो कि सैंडलवुड पे फोकस किया गया। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली, इससे आप स्टैटिक थोड़ा डिस्कस कर सकते, सर्च कर सकते हो, मार्बल इनले आर्ट, हैंड निक्ड सिल्क कश्मीरी कारपेट। आप अगर देखो एक बार सर्च करो एक एक करके, किसी को GI टैग मिला है किस एरिया से, वो ध्यान रखो। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप देखो, वो तो नॉर्मल बात है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो PM मोदी अब कहाँ गए, UAE गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ध्यान देना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, कहाँ पे मिले, अबू धाबी में मिले। वहाँ के एमिरेट्स कौन है, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स के शेख है, प्रेसिडेंट है वहाँ के शेख मोहम्मद बिन जायद, ध्यान देना शेख मोहम्मद बिन जायद, बस जायद इतना याद रखे काफ़ी है। दोनों साइड का ये देखो, पिछले 8 साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितनी बार चले गए वहाँ पे, 5 साल चले गए। आखिरी बार जून 2022 में गए थे, याद रखना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखो 2015 में मोदी जी बने थे पहले प्राइम मिनिस्टर जो पिछले 34 साल में
पहली बार गए थे यूएई। कई सारे मुद्दों पे साइन हुआ। लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पे फोकस किया हुआ। लोकल करेंसी को यूज करने की बात की गई है। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बहुत, यूपीआई बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीआई कि भारत से आराम से आप कैसा यूपीआई आईडी से यूएई भेज सकते हो डायरेक्टली। अब अगला, मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट फिर से गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 3 दिन के विजिट के लिए 21 से 23 जून ये स्टेट विजिट है यूएसए का। और सबसे पहले न्यूयॉर्क में उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया, इंटरनेशनल योगा डे 2023। कहाँ पे, एट द यूनाइटेड नेशन, क्योंकि 21 जून को बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। 2 कंपनी है, एक तो हमारे यहाँ की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और वहाँ की है जीई। इन दोनों के बीच मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जेट इंजन है GEF414 जेट इंजन, और इंडिया में बनेगा। इस पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई और 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना जेट इंजन, वो यूज हो रहा है तेजस MK2 में, याद रखना। उसके बाद हम लोग परचेज करें MQ-9B। MQ-9B क्या है, सी गार्डियन, MQ-9B सी गार्डियन। इसको आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोल सकते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आपसे सिंपल पूछेगा कि MQ-9B सी गार्डियन क्या है, तो आप एक बोलो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। उसके बाद एक GEF14, ये जेट इंजन है, वो भारत और अमेरिका बना रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी ऐसा ही है कि यूएस की चीफ मेकर मैक्रोन है, वो इन्वेस्ट करे इतना पैसा, याद नहीं रखना कहाँ पे, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट, गुजरात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। रिन्यू वीजा डोमेस्टिकली, वो याद नहीं रखना है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी पे क्या है, देखो, वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ टू डेवलप ए टेक्नो कॉमर्शियल प्रोसेस फॉर द कोबदा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। तो सिंपल इसमें पूछेगा क्या कि जो ये कोबरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे से टेक्नोलॉजी का हेल्प किस देश से ले रहे हैं, सिंपल, कंपनी का नाम नहीं पूछा, अमेरिका। ड्रोन्स भी हो रहा है, 31 MQ-9 भी है तो हमने देख ही लिया। प्रेडेटर ड्रोन्स, इंडिया साइन टू डिले प्रोक्योर जनरल एटॉमिक्स MQ-9B हैल UAV विल बी असेंबल इन इंडिया, हो गया। क्लाइमेट चेंज पे हमने काम किया। क्यों क्लाइमेट चेंज पे फोकस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल किस साल रखा है, 2030 में रखा है। इसीलिए ना एग्रीमेंट हुआ किस किस के बीच, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और भारतीय रेलवे के बीच MOU साइन हुआ। काम है वही, टेलीकॉम में वही ज्वाइंट टास्क फोर्स गठन हुआ, फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओपन रैन एंड 5G 6G टेक्नोलॉजी। स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट, भारत साइन किया आर्टेमिस अकॉर्ड किस लिए, लूनार, क्योंकि अमेरिका के साथ लूनार और स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाने की बात करी है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन इन 2023, ह्यूमन में का स्पेस में जाना, उसमें कोऑपरेशन करेंगे। उसके अलावा नासा और इसरो ने एग्री किया है कि लॉन्च करेंगे ज्वाइंट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, दोनों ज्वाइंटली काम करेंगे 2024 में, ठीक है। PM मोदी जी एड्रेस किए US कांग्रेस को, ये भी याद रखना है। इंडिया और सरीनेम, इन दोनों के बीच के थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, हाँ, आप मुझे अभी बताओ कि भारत के किन को, एक्चुअली भारत के प्रेसिडेंट को ये अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिए, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, भारत के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, याद रखना। अब देखो, इसके बारे में मैंने एक हमने GK थी नेशनल में डिस्कस किया था, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये बना ना, और यही इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ही क्या बनाता है, इंडिया फार्माकोपिया। तो अभी क्या हुआ है, भारत के इस लिस्ट को, भारत के इस स्टैंडर्ड को सरीनेम क्या करेगा, रिकॉग्निशन देगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। रिकॉग्निशन दिया कि भाई आप जो लिखे ना हम उसको मान लेते हैं, मतलब आपकी दवाई हम बिल्कुल भरोसा कर लेते हैं,
ठीक है। एक चीज और रखना, आईपीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्लीज साइंस मत लगा देना, ठीक है ना। उसके अलावा बनाया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, कितने कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया? अफगानिस्तान ने, घाना ने, नेपाल ने, मॉरिशस ने और रिपब्लिक ऑफ सुरीनेम ने। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल क्या है? भारत है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? भारत। क्या नाम है उसका? कमल दहल प्रचंड नाम है उसका, प्रचंड, ठीक है। ऑफिशियल विजिट पे आए। और इसके बाद पहला बाइलेटरल विजिट है नेपाल का इंडिया, जब से वो ऑफिस संभाले हैं। उसके अलावा मेजर हाइलाइट्स क्या है? एक तो है एग्रीमेंट किया लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड को लेके, पावर जनरेट करना, ट्रेड करना। उसके अलावा 4000 किलोवाट गोरखपुर बुतवाल ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये भारत और नेपाल के बीच है। फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांसमिशन हुआ, नेपाल से बांग्लादेश हुआ, इंडिया ने फैसिलिटेट किया, तो इसको भी उन्होंने अप्रिसिएट किया। इनाग्रेट किया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो कि कहाँ पे है? रूपाई दिहा, इंडिया से लेके नेपालगंज, नेपाल में। रूपाई दिहा सिंपल पूछेगा, रूपाई दिहा भारत में जगह का नाम है, ठीक है ना, ये पूछ सकता है। नेपालगंज। उसके अलावा एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ आईसीपी का इन सुनौली, जो कि इंडिया में है, बैरहवा, बैरहवा कहाँ पे? नेपाल में। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर फ्राइट ट्रेन ऑपरेशन हुआ बिटवीन बथनाहा, जो कि इंडिया में है, से नेपाल कस्टम यार्ड तक, ठीक है। हैंडेड ओवर द कुर्था बीजापुर रेल सेक्शन, हैंडेड ओवर द कुर्था बीजालपुर रेल सेक्शन, याद रखना। एक फ्राइट सेक्शन मतलब सिर्फ सामान उधर से जाएगा। उसके अलावा कई चीज़ों का फाउंडेशन स्टोन डाला गया। फेज 2 ऑफ एक्सटेंशन ऑफ चितवन इन नेपाल टू मोतिहारी, ठीक है। देखो मोतिहारी और अमेलखंज पाइपलाइन है ना, मोतिहारी से अमेलखंज के बीच पाइपलाइन है, ये तो पता है, पेट्रोलियम पाइपलाइन है, उसको और बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, नेपाल की तरफ और बढ़ाया जा रहा है, चितवन तक ले जा रहा है, ये बस याद रखना। ये सेकेंड क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है। एक और सिलीगुड़ी इन इंडिया टू, एक और पहले से क्या है? सिलीगुड़ी इन इंडिया टू झापा इन ईस्टर्न नेपाल, तो पहले से एक है, अब दूसरा क्या नाम है? मोतिहारी टू अमेलखंड। इंडिया इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ, ठीक है ना। इजिप्ट गए, मिस्र, ये तो आपको पता है। वहां के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? अल सीसी, ठीक है ना, अल सीसी। टू लीडर मेट इन जनवरी दिस ईयर। अल सीसी विजिटेड इंडिया एज ए चीफ गेस्ट। देखो वो चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे पैरेड पे 2023 में। 2024 में कौन है? मैक्रोन है, ठीक है ना। और इंडिया के जो इंडिया और इजिप्ट का रिलेशनशिप है उसको एक लेवल और ऊपर लगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट किया और कई सारे एमओयू साइन हुआ, चाहे एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी और भी याद नहीं रखना। उसके अलावा वॉर मेमोरियल ट्रिब्यूट, ये भी भारत ने वहाँ के जो वॉर मेमोरियल है ना उनको ट्रिब्यूट दिया वहाँ पे, क्योंकि इंडियन सोल्जर लड़े थे एट हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेंट्री, हेलियोपोलिस। G20 पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। भारत ने उनको एज ए गेस्ट कंट्री नियुक्त किया, 2023 में आए। और उसके अलावा इंडियन पीएम एक जगह और विजिट करेंगे, अल हकीम मॉस्क, ठीक है ना, अल हकीम मॉस्क, जिसको रीस्टोर किया दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने। उसके अलावा इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023, ये प्रगति मैदान में हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद और कुछ इसमें देखो, भारत एक दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम बनाना चाह रहा है, जिसका नाम क्या रहेगा? युगे युगीन भारत। क्या नाम है? युगे युगीन भारत। जो 5000 साल की जो भारत की हिस्ट्री है, उससे ही पुरानी हिस्ट्री, लेकिन 5000 साल की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ रखा जाएगा। उसके अलावा ये एक्चुअली म्यूजियम एक्सपो है ना, ऑर्गेनाइज किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में, और सेलिब्रेट द 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, म्यूजियम का थीम क्या है? म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबिंग, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबिंग, ठीक है।
उसके अलावा मैस्कोट आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मैस्कोट क्या था? डांसिंग गर्ल। किस चीज का बनाया गया था? वुड का। ठीक है ना? किस स्टाइल में? चिन्नपत्तनम आर्ट स्टाइल में, चिन्नापत्तनम आर्ट स्टाइल में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला, इंडिया और यूके ने साइन किया नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल समिट। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल समिट, और यूके के मिनिस्टर किसके सामने? जॉर्ज फ्रीमैन, और इंडिया के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनके समय में। साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल का मीटिंग कब हुआ? 27 अप्रैल को। ज्वाइंट इनिशिएटिव इंडिया और यूएसए को, क्यों? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का साथ देने से। उसके अलावा डीकार्बनाइजेशन पे दोनों काम करते हैं, दोनों नेट जीरो की टारगेट लेकर। तो भारत जो जो प्लेज किया था उसके बारे में देखिए। कुछ प्लेज है कि एनर्जी का जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, इसका 50% ये कहाँ से लाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे, मतलब सूरज वाला या और भी जो रिन्यूएबल एनर्जी जो बदलती रहती है बार बार, उससे लाएंगे 2030 तक। उसके अलावा कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन तक कम करेंगे। उसके बाद भारत एक्चुअली फोर्थ लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, किसके बाद? आफ्टर चाइना यूएसए और यूयू के बाद। देश की बात करें तो इंडिया थर्ड है, क्योंकि यूएई में एक देश थोड़ी है। बट भारत का पर कैपिटा बहुत ही लोएस्ट है, 1.9। अब देखो, लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, ठीक है ना? ये किसने ये स्कीम लाया, मतलब प्रोजेक्ट लाया? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने। क्या नाम है? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने एक लॉन्च किया है लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, देखो भारत चाहता है कि भारत और भारत के आसपास जो जितने देश है ना, जिससे भारत का कल्चरली भारत जुड़ा हुआ है, तो भारत के लोग वो सीखे, वो भाषा सीखे, फिर वहाँ के जो टेक्स्ट है उसको अपने भाषा में ट्रांसलेट करें। कौन कौन से देश की बात करें, याद नहीं रखना है। कजाक्स, ये उज्बेक्स, बर्मीज, ये सब लैंग्वेज सीखने की बात करें, क्योंकि भारत का कल्चरल रिलेशनशिप है भाई, म्यांमार से, श्रीलंका से, उज्बेकिस्तान से, इंडोनेशिया से। आईसीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो हमने देख ही लिया, क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप। क्या कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? कंफ्यूजन, कल्चरल मिनिस्ट्री लगेगा नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करता है, ध्यान रखिएगा। पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद ने 1950 में शुरू किया था। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे बनाए बाय इंडियन मिशन पोस्ट अब्रोड इन 2015। इंटरनेशनल बाय इंडियन मिशन के द्वारा मनाया जाए। अगला, इंडिया और मलेशिया ने सेटल ट्रेड इन INR। भारत और मलेशिया क्या करेगा? अपने ट्रेड को अपने अपने रुपए में सेटल करेगा, ठीक है ना? ये किसके द्वारा लैंडमार्क डिसीजन लिया गया? RBI के द्वारा। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपीज, याद रखना। एक और चीज याद रख सकते हैं, इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया, ध्यान देना, इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया, मलेशिया बेस्ड है, हैज ऑपरेशनलाइज द मैकेनिज्म बाय ओपनिंग ए स्पेशल, देखो स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट बनाने की बात कर रही है। किस बैंक के साथ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल पूछेगा। इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया ये स्पेशल रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट बना रही है, किस कॉरेस्पोंडेंट बैंक के साथ? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वोस्ट्रो अकाउंट यूज किया जाता है डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट करने के लिए। ताकि भारत जो है ना बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो यूएसए की करेंसी में। अब अगला का है, सिंगापुर के साथ भारत और सिंगापुर ने ये साइन किया है, भारत का यूपीआई और उनका जो पे नाउ है, दोनों के बीच कन्वर्जन की बात की गई है। बस इतना याद रखिए।
सिंगापुर बना है पहला कंट्री जो क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी को लॉन्च किया कि हम यूपीआई में किसी को भेज सकते हैं, सिंगापुर के किसी आदमी को, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने रवि मेनन, ये दोनों आपस में साइन किए। अगला, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, ये आरबीआई ने साइन किया है, किसके साथ? मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है ना, अंडर। इसमें देखो सार्क का करेंसी स्वैप फैसिलिटी 2012 में आया था, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हमने मलेशिया को मैक्सिमम $200 मिलियन फ्रॉम द आरबीआई ये दिया है कि वो निकाल सकते हैं। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? करेंसी एग्रीमेंट बिटवीन टू क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज वेयर वन ऑफ देम एग्री टू प्रोवाइड लोन देने की बात करते हैं इन फॉरेन करेंसी। जैसे हम जो लोन देंगे ना, वो हम देंगे रुपीज में, डॉलर में नहीं देंगे, ये बात याद रखिए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किसके साथ किया? $400 विथ श्रीलंका। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में जो क्राइसिस आया था ना, उसका है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा। कौन सा भारत का शिप गया है? आईएनएस सुमेधा। क्या गया है? आईएनएस सुमेधा। स्टील्थ ऑफशोर पेट्रोल वेजल है, क्या है? स्टील्थ ऑफशोर पेट्रोल वेजल। उसके साथ इंडिया का एयरफोर्स गया है C-130J, और उसके अलावा ये जेदा में रहेगा, याद रखना, ये जेदा में रहेगा। वहाँ पे बहुत सारा इशू आ रहा है क्योंकि पैरामिलिट्री और आम लोगों के बीच थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। देखो, व्हेन क्लैशेस इरप्ट इन वेस्टर्न सुदान में क्लैशेस आ रहा है, खार्तूम है एंड दारफूर रीजन, इन सब में याद रखना। अब ऑपरेशन मैत्री, सबसे पहले पीछे से ऑपरेशन नया वाला। ऑपरेशन गंगा क्या था? रसिया एंड यूक्रेन से अपने नागरिकों को बाहर निकालना। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? काबुल से निकालना, जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। वंदे भारत क्या है? सिटीजन स्टैंडर्ड अब्रोड, ठीक है ना, मतलब कि अपने देश में लाना बाहर के लोगों को, ये ध्यान रखना। समुद्र सेतु, ये हमको पता है, कोरोना के समय लोगों को लाना। ऑपरेशन राहत क्या है? यमन सिविल वॉर जो हुआ था ना, यमन में हाउती रिबल्स ने किया था, अभी भी जो हो रहा है, तो वहाँ से इंडियन को रेस्क्यू करना ऑपरेशन राहत के अंदर आता था।